कि चुटकियों में जीत लेंगे भारत को। अच्छा। वो बनिए हिंदू हमारा क्या मुकाबला करेंगे, लाहौर चलकर वहीं उनका स्वागत कर लें। अमेरिका ने पीछे से, पाकिस्तान और चाइना ने आगे से भारत की अंदरूनी समस्याओं को बढ़ाया। पाकिस्तान के इतिहास में और वहाँ तो लगातार मिलिट्री रूल रहा, लोकतंत्र तो नाम का कोई चुनाव ना हुआ नहीं। अभी भी मुझे वैसे ही लगता है। नहीं, 1971 तक तो बिल्कुल नहीं था जी। भाई। जनरल अयूब 10 साल थे, 1968 से 69 तक 10-11 साल वो थे। उसके बाद कौन थे? याहिया खान थे। 1958 से पहले इस्कंदर मिर्जा थे गवर्नर जनरल। वो इस्कंदर मिर्जा भी कौन थे? आर्मी के आदमी थे। और वो मीर जाफ़र के खानदान, वही मीर जाफ़र जिन्होंने सिराजुद्दौला, आज भी मीर जाफ़र गद्दारी का प्रतीक, जैसे भारत में जयचंद को गद्दारी का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही पाकिस्तान के इतिहास में अभी भी लोग मीर जाफ़र को सबसे बड़ा क्या मानते हैं? गद्दार। उन्हीं के बड़पोते या खानदान के, उन्हीं को आपने गद्दी पे बैठा ये क्या? तो बंगाली थे इस्कंदर मिर्जा। तो वहाँ तो आर्मी का ही मेन, मतलब जो पूरा अगर पाकिस्तान का वो देखेंगे तो आर्मी का ही था। आर्मी ने अपने को मार्शल कौम के, क्योंकि पंजाबी ज़्यादा थे और अफगानी थे, तो उन्होंने अपने को मार्शल कौम के रूप में दिखाया था। वो कहा करते थे कि चुटकियों में जीत लेंगे भारत को। अच्छा। वो बनिए हिंदू हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे, जब 65 का अटैक हुआ था तो एक किसी ने स्टेटमेंट दिया था कि सुबह की शाम लाहौर में और शाम की चाय हम दिल्ली में जाए, मतलब दिल्ली तक उन्होंने कहा कब्जा कर लेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अच्छा, वो शाम की चाय जब दिल्ली पीना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ अयूब खान तो बहुत मोटे तगड़े हैं, उनको आने में थकान हो जाएगी, क्यों ना हम लाहौर चलकर वहीं उनका स्वागत कर लें। तो भारतीय सेना लाहौर पहुंच गई। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो आर्मी ने एक ऑरा क्रिएट किया था बहादुर लड़ाकू कौम में, 1971 में वो ऑरा बबल फूट गया जी। लोगों का टच था कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी लड़ाकू हैं, भारतीयों को मसल कर रख देंगे। 93,000 सैनिकों के समर्पण ने तो सारा क्या कर दिया? धो दिया जी। तो सबसे पहले सख्ते में कौन आई? पाकिस्तानी आर्मी। जी। उन पर टच लोगों का तो बैरकों में लौट गई और उनके जनरलों में अंदर ये गुस्सा, नाराजगी, क्या होगा, क्योंकि अब आर्मी तो हमने कहा वहाँ बिजनेस भी चलाती है, उसी का कंट्रोल है हर जगह पर। और अब लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो बचा नहीं पाए, बांग्लादेश तो खो गया। अब उन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि कॉन्स्पिरेसी थी, और उनकी भाई कॉन्स्पिरेसी थी तो तुम बचाए क्यों नहीं? ये बात लोगों ने प्रश्न पूछा जी। यहीं पर पाकिस्तान में एक विचार ये चला कि आमने सामने की लड़ाई लड़कर भारत को हम हरा नहीं सकते और हमें भी विभाजन करना, विशेषकर कश्मीर लेना है। वो जो थ्योरी थी ना कि पाकिस्तान जब 1934 में चौधरी रहमत अली में अपना एक आर्टिकल लिखा था नाउ और नेवर में, अभी नहीं तो कभी नहीं में, पाकिस्तान को 2 शब्दों में विभाजित किया था। पाकिस्तान एक भूगोल है, पी से पंजाब, ए से अफगानिया, वो जो बॉर्डर इलाका वजीरिस्तान का, के से कश्मीर, आई से इंडस और अस्तान से बलोचिस्तान। उसमें के हटा दो तो आज पाकिस्तान वही है। तो उनको लगता था जब तक कश्मीर नहीं मिलेगा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। तो ये जो वर्ड पाकिस्तान आया, क्या इसी से आया है या फिर? हाँ, इसी से। चौधरी रहमत अली ने 1934 में इसी पर पूरा लेख लिखा। अच्छा। और दूसरा उन्होंने कहा था पाकिस्तान का मतलब पाक मतलब प्योर, और अस्तान अरबी लैंड मतलब लैंड ऑफ प्योर। अब कितना प्योर है वो अलग मुद्दा है, पर लैंड ऑफ प्योरिटी, और वो पाकिस्तान जो भूगोल था यही उसने कहा था। इसीलिए तो कश्मीर के लिए पाकिस्तानी परेशान है कि कश्मीर मिलेगा तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। और उनका कहना है कश्मीर न देकर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं कर रहे। तो 1971 में जब सेना हार गई तो उसने ये सोचना शुरू किया कि आमने सामने की लड़ाई में उनसे जीतना क्या है? मुश्किल है। और यहाँ से अमेरिका भी समझ गया कि भारत का तो कद बढ़ गया है और सोवियत संघ तो खुलकर उसके साथ है। बिल्कुल। यहाँ से प्रॉक्सी वार का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। 71 के बाद खालिस्तान पहला एरिया, दूसरा कश्मीर और तीसरा नॉर्थ ईस्ट पर कहा गया फोकस बढ़ाओ, भारत को अंदर से तोड़ो। जुल्फिकार अली के शब्दों में, भुट्टो के शब्दों में, भारत के शरीर में इतने घाव करेंगे, शरीर के अंदर, बाहर नहीं, अंदर इतने घाव करेंगे कि भारत घुटनों के बल बैठकर कश्मीर अपने आप दे देगा। तब 71 के बाद देखेंगे
खालिस्तान आंदोलन में बीज डालने अब क्या होंगे, शुरू होंगे। 80-81 कभी खालिस्तान पे हम लोग चर्चा करेंगे तो बताएंगे कैसे कनाडा सेंटर बना। कनाडा जो है वो कैसे खालिस्तान आंदोलन का 81 के बाद क्या बना, सेंटर बना। ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का परिणाम था। अमेरिका ने पीछे से, पाकिस्तान और चाइना ने आगे से भारत की अंदरूनी समस्याओं को बढ़ाया, छद्म युद्ध लड़ना शुरू किया और कहा आमने सामने की लड़ाई हमें नहीं लड़नी, क्योंकि भारत से जीतना बहुत ही क्या है, मुश्किल है।